जो बिच्छुओं का स्वभाव होता है ना, जैसे डंक मारना, ठीक इनका भी स्वभाव है संसारियों का। ये उनके स्वरूप को, उनकी तपस्या को, उनके योग को ना समझकर, उनके तेज को ना समझ करके उनका अपमान समाज में किया करते हैं। जो अज्ञानी है, जो मूर्ख है, जिस बात को नहीं जानते। यदि कोई संत त्याग करके समाज के कल्याण के लिए मार्ग पर निकला है, तो हमारा धर्म बनता है कि हम उसका सम्मान करें, उसका साथ दें। लेकिन नहीं महाराज, लोग विरोध करने में खड़े हो जाते हैं। अच्छा, साधु का स्वभाव कल्याण करने का है, फिर भी कई साधुओं के दर्शन हमें ऐसे होते हैं कि लोग कुछ भी कहते रहे, लेकिन इनके अंदर महाराज द्वंद्वों को सहने की शक्ति रहती है। ये सहन करते हैं, सुनते हैं। यदि जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हो, यदि जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, कोई परमार्थ का कार्य करना हो, तो कैसे जीना होगा संसार में? तो अपने दोनों कानों को बंद कर लो, बस अपने मार्ग पर ध्यान दो। हमें क्या करना है, हम अपने मार्ग पर चलते रहें। हमें हमारे लिए कौन सा कार्य श्रेष्ठ है, हमें उस पर ध्यान देना है, ना कि संसार के लोगों पर कि महाराज जी क्या कहते हैं क्या। एक संत एक बार एक नदी में स्नान करने के लिए गए, और जब नदी में गए तो स्नान करके बाहर निकल आए, लेकिन वहीं उन्होंने देखा कि एक जो बिच्छू होता है ना, बिच्छू बहता चला जा रहा है। संत ने जैसे ही उसको देखा तो सोचा अगर ये इसको बचाएंगे नहीं तो बह जाएगा धार में, इसका कल्याण मुझे करना है, इसको बचा करके इसके प्राणों की रक्षा करना है। अच्छा, संत भगवान ने क्या किया, उसको बचाने के लिए महाराज अपनी अंजुली लगा करके उस बिच्छू को बाहर निकाला, और जैसे ही अंजुली में बिच्छू आया, सोई बिच्छू ने महाराज क्या किया, तुरंत डंक मार दिया, और जैसे ही डंक मारा, हाथ डगमगाया, हाथ हिला, बिच्छू फिर गिर गया, जल में गिरा। संत ने सोचा कि ये फिर गिर गया महाराज, इसको बचाना है, तो फिर अंजुली लगा करके फिर उस बिच्छू को निकालने का प्रयास किया, और जैसे ही बिच्छू को फिर निकाला, अंजुली में आया, फिर डंक मार दिया, फिर नीचे गिर गया। ऐसा 4-5 बार हुआ, लेकिन संत ने भी अपना कार्य नहीं छोड़ा, ये भी उसको निकालने के लिए प्रशस्त रहे, उसको निकालते रहे। तो कोई एक पीछे खड़ा हुआ था व्यक्ति, बोले कि आप महाराज क्यों परेशान हो रहे हो? अरे ये डंक मार देता है, मैं कब से देख रहा हूं आपको, आप फिर इसको निकालने का प्रयास करते हो, फिर बार बार अंजुली से बाहर निकालते हो, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। बोले नहीं, मेरा स्वभाव किसी को कष्ट पहुंचाना नहीं। हमारे सामने यदि कोई कष्टों को सह रहा है और हम में सामर्थ्य है, तो हमारा ये धर्म, हमारा कर्तव्य है कि हम उसको बचा लें। तो मैं तो इसको बाहर निकालने का प्रयास करूंगा, लेकिन इसका स्वभाव है डंक मारना, इसका स्वभाव है कष्ट देना, तो क्या मैं इसके स्वभाव को देख करके अपने स्वभाव को भुला दूंगा? मैं इसको देखकर इसके स्वभाव से अपने स्वभाव को छोड़ दूंगा? नहीं। संसार में कोई जो परमार्थ के मार्ग पर निकलता है, जो परोपकार के लिए त्याग करता है, अपनी कामनाओं का, अपनी इच्छाओं का, सारे संसार का त्याग कर देता है, किस लिए? केवल संसार के जीवों के कल्याण के लिए। ऐसा वो कोई भी व्यक्ति हो, मैं ये नहीं कहती हूँ केवल संत वेश धारण कर लेने से केवल संत बनता है, नहीं, वो तो है ही सही, वो एक पहचान है। लेकिन यदि कोई परोपकार का काम करता है और यदि वो पैंट शर्ट भी पहनता है, ध्यान देना, कुर्ता पजामा भी पहनता है, कैसा भी रंग धारण करे हो, लेकिन यदि परोपकार के लिए जिसके हाथ आगे आते हो, तो वो भी किसी संत से कम नहीं है। वो भी संत के ही, उसका हृदय संत है, उसका मन संत है। शरीर से संत नहीं हुआ जाता, हृदय से संत हुआ जाता है।
इसलिए समाज क्या कहता है, समाज के लिए हम अपने स्वभाव को ना छोड़ दें, हम अपने व्यवहार को ना छोड़